हम एबीजीज की इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? विंटर्स फॉर्मूला और डेल्टा रेशो से सोगे। सबसे पहले पीएच देखोगे, ठीक है। पीएच को फिर आप क्या करोगे? मैच करोगे। किससे मैच करोगे? अच्छा देखो, हम विंटर्स फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, क्यों देखते हैं? कॉम्पनसेशन के लिए, क्योंकि उसको कोई सुपर इम्पोज, वो एक इंसान है ना, उसके साथ कोई और भी डिसऑर्डर चल रहा हो सकता है, ठीक है। अब हम विंटर्स फॉर्मूला किस केस में देखेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ हम उसको देखेंगे। अच्छा, दूसरा कि आपने सबसे पहले क्या किया? अभी सोचो कि आप पेपर कर रहे हो, आपके आगे सिनेरियो आ गया, क्या देखोगे उसमें? सबसे पहले पीएच, ठीक है। बाइकार्ब से भी पहले पीएच देखोगे। पीएच देखोगे कि क्या ये एसिडिक है, क्या ये अल्कलॉटिक है। उसके बाद क्या देखोगे? ये किससे मैच करती है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जा रही है? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे मैच करेगी? अगर कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है या लो है, किस उसमें मैच करेगी? रेज्ड है तो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एज एसिड ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर ज्यादा है तो उसके साथ मैच करके इसका क्या मतलब है? लाइकली है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अच्छा, अगर वो नहीं कर रही मैच कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर क्या सोचोगे? बाइकार्ब के साथ मैच करोगे। अच्छा, अब अगर बाइकार्ब रेज्ड है तो आप क्या सोचोगे? आपको लगेगा कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और अगर बाइकार्ब डिक्रीज है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है ना। और दूसरा, आप और किस चीज से अंदाजा लगाओगे? अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप क्या सोचोगे? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अगर डायरिया है तो क्या सोचोगे? एसिडोसिस है। किडनी डिजीज है, एसिडोसिस है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस चीज से कि कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर हम आगे से उसको अच्छा, अब हम देखेंगे कि विंटर्स फॉर्मूला हम क्यों और कब यूज करेंगे। आपको पता है? पहले तो आप लोग बताओ क्यों और कब यूज करेंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अच्छा, अब विंटर्स फॉर्मूला करता क्या है? प्रिडिक्ट करता है कि अगर आपकी कंपनसेशन हो रही है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड किस रेंज में होगी। अब एक और सवाल पैदा हो गया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नीचे है, फातिमा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नीचे है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन हो रही है। फिर आप विंटर्स फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? नहीं, इससे आपको पार्शली का नहीं पता चलेगा। अच्छा, आप लोग पार्शली और अनकंपनसेटेड और कंपनसेटेड को भी मिक्स करते हैं, ठीक है। देखो, पार्शली तब है कि मतलब आपकी जो मसलन लंग्स हैं वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ठीक है ना, तो फिर वो पार्शली है। और अगर उनको कोई तकलीफ ही नहीं है, वो टच से मस ही नहीं हुए, और आप वो कहेंगे ठीक है होता है, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, तो इसका मतलब है अनकंपनसेटेड है, ठीक है, वो कोशिश ही नहीं कर रहे। फिर पार्शली और आप कंपनसेटेड में कैसे फर्क करोगे? पीएच देखोगे। अगर पीएच रेंज में आ गई है, मैंने आपको बताया था ना कि आप 7.4 जो है उसको आप मसलन आप उसका मीन लो, और उससे जो नीचे नीचे है तो वो आप करोगे एसिडिक, ठीक है। बेशक वो 7.35 है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर वो 3.5 के अंदर आ गई है, मतलब रेंज में आ गई है, तो इसका मतलब है कंपनसेशन हो गई है। फिर आप उसको कंपनसेटेड कहोगे, ठीक है ना। और अगर वो ट्राई कर रहा है लेकिन अभी वो मसलन 7.35 या इससे ऊपर नहीं पहुंची, तो फिर आप उसको अनकंपनसेटेड कहोगे। कोई शक? अच्छा, फिर आप प्रिडिक्टेड PCO2 कैसे निकालते हो? प्रिडिक्टेड PCO2 कैसे निकालोगे?
विंटर्स फॉर्मूला क्या है? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय बाइकार्ब प्लस 8 प्लस माइनस 2, यही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्या ले रहे हो? प्रिडिक्टेड PCO2 निकाल रहे हो, लेकिन बाइकार्ब कौन सा ले रहे हो? मेयर्ड बाइकार्ब, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं? आप इसको कैलकुलेटर खोला, आप करोगे मसलन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय बाइकार्ब प्लस 8 प्लस माइनस 2, गलत चीज आएगी। आपने 1.5 इंटू बाइकार्ब देखें ब्रैकेट्स में, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करना है। अगर इक्वल टू नहीं प्रेस करेंगे गलत आंसर आएगा, ठीक है। 1.5 इंटू बाइकार्ब करने के बाद इक्वल टू प्रेस करोगे, फिर प्लस 8 प्लस माइनस 2 करोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्या है? विंटर्स फॉर्मूला। PCO2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय बाइकार्ब प्लस 8 प्लस माइनस 2, ठीक है। और इससे आपको क्या पता चल रही है? प्रिडिक्टेड PCO2। अच्छा, अब आपके पास दो सिनेरियो हो सकते हैं ना। एक है कि जो आपकी मेयर्ड PCO2 है दैट इज ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड PCO2। आपको क्या लगता है, ऐसे हो सकता है? आपने मसलन प्रिडिक्टेड PCO2 निकाल ली है, मसलन आपने प्रिडिक्टेड PCO2 कोई भी वैल्यू निकाल लिया, लेकिन जो मेयर्ड है वो उससे ज्यादा है, ठीक है। तो फिर उसका क्या मतलब है? कॉम्पनसेशन नहीं, उससे ज्यादा है, प्रिडिक्टेड से ज्यादा है, तो उसका क्या मतलब है कि इसको साथ कोई सुपर इम्पोज्ड मसला है रेस्पिरेटरी, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद अनदर प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब उसके अंदर दो पैथोलॉजीज चल रही हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हुआ है, बट मसलन उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, कोई भी उसको, जैसे मसलन एम्फाइसीमा है, उसकी वजह से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो आपकी प्रिडिक्टेड PCO2 है उससे वो आपकी लेस आए जो आपकी मेयर्ड PCO2 है, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा? कि आपकी जो मेयर्ड PCO2 है वो लेस आई है, ठीक है, जो उसकी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है कि आपका कोई नीचे रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस चल रहा है, जिसने इसको ये अपनी प्रिडिक्टेड रेंज में नहीं आ रही, जो ये अगर कंपनसेशन करती तो उस रेंज में आती, तो जो उसमें नहीं आ रही है, ठीक है। कोई शक है किसी को? अच्छा, ठीक है। तो अब आप प्रिडिक्टेड PCO2 को ना कैसे ट्रीट कर रहे हो? जैसे आपकी बेसलाइन PCO2 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ हम सिनेरियोज देख लेते हैं कि उनकी हम ABG इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक वेटिंग रूम में कौन आ गया है? 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, ठीक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था और अभी उसने अल्कोहल कंजम्पशन किया और उसके बाद ही इज प्रेजेंटिंग विद डिजीनेस, मलेज एंड ओलिगोरिया, ठीक है ना। क्यों इसको ऐसे हो गया? मेटफॉर्मिन जो है आपका कॉम्प्लेक्स 1 उसको इनहिबिट करती है ना, ठीक है। ऊपर से इसने अल्कोहल ले लिया तो इसकी NADH की रेशो और खराब हो गई है, ठीक है। तो अब आपको पहले तो ज़हन में क्या आना चाहिए, इसको क्या हुआ होगा? लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी ABGs क्या है। 7.2 pH है, PCO2 40 है, ठीक है। अच्छा, क्या pH 7.2 से मैच कर रही है? pH 7.2 है और PCO2 40 है। अच्छा, बाइकार्ब 18 है क्या? अच्छा, उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर लैक्टिक एसिड इसका
4.2 मिलीमोल्स है। अब आप खुद पहले विंटर्स फॉर्मूला लगाओ, बताओ इसकी क्या। अच्छा 33 से 37 आ रहा है, सबका यही आ रहा है, किसी का डिफरेंट आ रहा हो। इस पे विंटर्स फॉर्मूला लगाएं। अच्छा, और इसकी मेड PCO2 कितनी है? 40। फिर इसका क्या मतलब है कि इसको क्या है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सुपर इम्पोज्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ आया वो भी देख ले। ये विंटर्स फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या है विंटर्स फॉर्मूला? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय मेयर्ड बाय का +8 ±2। ठीक है ना। अब फरत अब्बास बताएंगे क्या करें इसका। इसको आगे से सॉल्व करो, बताओ कैसे आया है। 1.5 इंटू 18 क्या आया है? 27 +8 ±2। 27 + 8 करो, 35 ± 2 करें, 33 to 37। अब इसकी क्या थी मेयर्ड? 40। तो अब आप इसकी क्या इंटरप्रिटेशन करोगे? नहीं, आप इसको नो कंपनसेशन नहीं करोगे। देखो, हो सकता है वो कंपनसेशन की भी ट्राई कर रहा है, लेकिन प्लस उसको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी है। ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि आपकी जो मेड PCO2 है वो क्या है? ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड PCO2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद अनदर प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आपको MCQ क्या आएगा? इसका MCQ बनाओ जरा। देखो, MCQ यही स्टेम आ जाएगा, उसकी यही ABGs आ जाएंगी। ऑप्शंस क्या होंगी? मसलन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ओनली, मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, फिर अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आपकी ऑप्शन इस तरह बनेंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या हुआ है? देखो, 38 ईयर ओल्ड मैन है। ठीक है। अच्छा, क्यों आया है? इसको प्रोटीन यूरिया है और इसका रीनल फंक्शन डिक्रीज्ड है। अच्छा, क्या किया था इसने? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज किए थे ताकि उसके मसल्स जो है उनकी ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाए। प्लस ये क्या कर रहा था? हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट ले रहा था। अभी क्या हुआ है? तो अब इसकी जो रीनल बायोप्सी है उस पर इसको फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है। ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या हुआ है? किडनीज की तबाही हुई है। ABGs आएंगी, आप फिक्र ना करें, ABGs भी आएंगी। लेकिन अभी सिनेरियो से क्या पता चल रहा है? किडनीज डैमेज हुई है ना। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी देखते हैं ABGs। इसका एस्टिमेटेड GFR <15 है। क्या मतलब है कि इसको अभी इतने डैमेज हो चुका है कि इसको डायलिसिस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कुछ लोग 15 पे डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मतलब ये बहुत डेंजरसली लो इसका GFR है। ठीक है। अगर आपका एस्टिमेटेड GFR <60 हो जाए ना, तो कहते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टार्ट हो गई है, और फिर वो प्रोग्रेस करती रहती है ताकि अगर जब वो 15 पे आ जाता है तो क्या होता है? डायलिसिस रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि सोडियम कितना है? 140, पोटेशियम
4, क्लोराइड 107, pH 7.3, बाइकार्ब 18.2, PCO2 52। अब बताओ कि क्या इसकी pH बाइकार्ब से मैच कर रही है? कर रही है। क्या इसकी pH PCO2 से मैच कर रही है? कर रही है। तो अब आपने क्या करना है? परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। आप इसका निकालो, इसका एनाइन गैप कितना बन रहा है कैलकुलेट करें। अच्छा, 18.8 बन रहा है। अच्छा, और इसकी आप वो डालें, विंटर्स फॉर्मूला में डालें। इसकी हम निकाल रहे हैं प्रिडिक्टेड PCO2 और इसका बाइकार्ब कितना है? 18.2, ठीक है। इसको डालें, क्या आती है आपके पास विंटर्स फॉर्मूला में? प्रिडिक्टेड रेंज क्या आती है? अच्छा, 33 to 37.3। कैसे निकालोगे? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय मेयर्ड बाइकार्ब। मेयर्ड बाइकार्ब कितना है? 18.2, ठीक है। तो आपकी हो गई 18.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, क्या आ गया? 27.3। सबका यही आया है। अच्छा, अब हमने इसमें करना है +8 + -2। तो आपने इसमें +8 किए, ये हो गया 35.3 हो गया। अच्छा, +-2 किया तो ये आपकी 33.3 to 37.3 होनी चाहिए थी, ठीक है। इसकी कितनी है? 52। उसका क्या मतलब है? ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस सुपर इम्पोज्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ आ गई है? इंटरप्रिटेशन हो गई है? अभी मैं आपसे सवाल करती हूँ कि इसने तो आखिर डॉक्टर बन रहे हो ना, कि इसकी तो क्या हुआ था? किडनीज डैमेज हुई थी ना, तो इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे हो गया? किडनीज डैमेज है, फ्लूइड का इसको ओवरलोड होगा, किडनीज जो है वो फ्लूइड को हैंडल नहीं कर पा रही, ठीक है। और उससे जो है इसके लंग्स इफेक्ट होंगे और लंग्स में रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज इसको हुई है और उसकी वजह से मतलब इसकी 2 पैथोलॉजीज चल रही हैं। इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हुआ है प्लस इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सुपर इम्पोज प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होता है? जब आप के लंग्स सही काम नहीं कर रहे। आपके लंग्स सही काम नहीं कर रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ नहीं हो रही, वो एक्यूमुलेट हो रही है आपके अंदर। जब वो एक्यूमुलेट हो रही है तो वो आप कहते हो कि वो एक एसिड है, आपके अंदर एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। इसको कैसे हुआ है कि इसने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए, उसके बाद इसकी किडनीज डैमेज हो गई। किडनीज डैमेज हुई तो अब वो इसमें वो फ्लूइड को हैंडल नहीं कर पा रही, इसमें फ्लूइड ओवरलोड हुआ। और आपको पता है कि जब भी फ्लूइड ओवरलोड होता है तो फिर आपके लंग्स भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से इसको लंग्स की रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कॉज हुई है बिकॉज ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज, ठीक है। तो इसको 2 डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। क्लियर हो गया? अब क्या है? देयर इज अ 20-year-old मैन विद एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड ड्राउजीनेस, ठीक है। इसकी एबीजीज देखें। पीएच क्या है? पीएच कितनी है बॉयज? 7.24। क्या है? एसिडिक है या अल्कलोटिक है? एसिडिक है। अच्छा, PCO2 कितनी है? 25 है। क्या ये मैच कर रही है पीएच के साथ? नहीं कर रही ना। देखें, PCO2 ज्यादा होगी तो वो एसिडिक होगी, ये कम है, ये अल्कलोटिक है। अच्छा, फिर बाइकार्ब मैच कर रहा है, बेस है ना, बेस कम हो गई है तो पीएच एसिडिक होगी बेस कम होने से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। फिर आप सोडियम देख लो, पोटेशियम देख लो, क्लोराइड देख लिया आपने, ठीक है। अच्छा, विंटर्स फार्मूला में डालें इसकी
अच्छा, इसकी प्रिडिक्टेड PCO2 आ रही है, आपने किया, ठीक है। 18 आ गया, इसका बाइकार्ब कितना था, मेड बाइकार्ब 12 था, 1.5 इंटू 12 आ गया 18, 18 प्लस 8 प्लस माइनस 2 हो गया 26 प्लस माइनस 2, तो 24 टू 28। और इसकी कितनी है, इसकी है 25, ठीक है। इसका क्या मतलब है, रेंज में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका है कि हमने कहा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ठीक है। लेकिन इसका ये नहीं मतलब हो गया कि अब आप इसको कंपनसेटेड लिख दोगे, पार्शली कंपनसेटेड है क्योंकि पीएच अभी रेंज में नहीं आई, ठीक। ये असली मैंने नेट से केस रिपोर्ट उठाई हुई है, 67 ईयर ओल्ड वुमेन है, ठीक है, और इसकी MI हुई, मीन्स के MI का क्या मतलब, हार्ट मसल इसका डैमेज हुआ, ठीक है। और फिर ये 7 डेज के बाद हाइपोटेंशन के साथ आई है, एटॉप्सी पे, मतलब इसकी डेथ हो गई थी। और इसका जो है ना पेपिलरी मसल का रप्चर था, ठीक है। अच्छा, तो इसको एक तो आपको पता है कि ये कौन सा, इसको आपको सिनेरियो से ही पता लग गया है कौन सा कौन सा इसको लैक्टिक एसिडोसिस है, टाइप ए, ठीक है ना, टाइप ए लैक्टिक एसिडोसिस है। अब इसका आप एनाइन गैप देखोगे, एनाइन गैप निकालो इसका, मसलन सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब, उस केस में आप नॉर्मल एनाइन गैप इसका क्या लोगे, 16, और अगर सिर्फ सोडियम से निकालोगे तो 12, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही निकालोगे एनाइन गैप, कम शुगर। अच्छा, तो आपका हो गया 140 प्लस 4 माइनस 18.2 प्लस क्लोराइड, ठीक है। इसको आपने माइनस किया, ये आपका एनाइन गैप आ गया 18.8, ठीक है। कर लोगे इस तरह सॉल्व। अच्छा, फिर इसकी आप विंटर्स फॉर्मूला में डाल सकते हो, सैयदा इज्जत फातिमा डाल सकती हैं। अच्छा, तो आपका ये आ जाएगा 27.3 प्लस 8 प्लस माइनस 2, ये आ गया 35.3 प्लस माइनस 2, तो ये आ गया 33.3 टू 37.3, ठीक है। और इसकी कितनी थी, 34, तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन की कोशिश कर रही थी, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको डेल्टा रेशो में डाल सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, डेल्टा एजी डिवाइडेड बाय डेल्टा बाइकार्ब, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपने इसको इस तरह करोगे, क्या आंसर आया है, 2.8 डिवाइडेड बाय 5.8, यही आया है। अच्छा, तो ये आ गई 0.48। अब इसको आप क्या कहोगे, कौन सा डिसऑर्डर है, एग्मा प्लस नेग्मा, वन एग्मा, सिंपल याद रखो, बहुत ज्यादा उसमें बारीकियों में ना डो। 1 एग्मा, नीचे जो है वो एग्मा प्लस एग्मा है, और ऊपर एग्मा प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है 2 से ग्रेड, ठीक है। अच्छा, अब दो